अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं इजी लर्न फुटबॉल एंड रूल्स इन उर्दू। दोस्तों, आज हम लॉ नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। लॉ नंबर 17 है द कॉर्नर किक। इंट्रोडक्शन। कॉर्नर किक दी जाती है जब हवा में या ज़मीन पर मुकम्मल तौर पर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर जाए, बॉल को लास्ट टच डिफेंडिंग टीम के प्लेयर का हो और गोल स्कोर ना हुआ हो। कॉर्नर किक पर डायरेक्ट गोल स्कोर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ मुखालिफ टीम को। अगर बॉल कॉर्नर किक लगाने वाले प्लेयर के अपने ही गोल्स में डायरेक्ट किक हो जाए तो मुखालिफ टीम को कॉर्नर किक दी जाती है। नंबर 1 प्रोसीजर। बॉल को लाजमन पॉइंट के करीब कॉर्नर एरिया पर रखा जाएगा जिस तरफ से बॉल ने गोल लाइन क्रॉस की है। बॉल लाजमी तौर पर साकन होना चाहिए और अटैक करने वाली टीम के खिलाड़ी को किक लगानी होगी। बॉल इन प्ले माना जाता है जब बॉल को किक किया जाए या वाज़े तौर पर हरकत करे। बॉल का कॉर्नर एरिया छोड़ना ज़रूरी नहीं है। कॉर्नर फ्लैग पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होना चाहिए। जब तक बॉल इन प्ले ना हो, तमाम मुखालिफ प्लेयर को कॉर्नर आर्क से 9.15 मीटर या 10 गज दूर रहना चाहिए। नंबर 2 ऑफेंसेस एंड सैंक्शंस, यानी जराइम और पाबंदियाँ। अगर बॉल के इन प्ले होने के बाद किक करने वाला प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर के टच करने से पहले दोबारा टच करता है तो इसके खिलाफ इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। अगर किक करने वाला हैंडबॉल का जुर्म करता है तो एक डायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। अगर जुर्म किक करने वाले के पेनल्टी एरिया में हुआ हो तो पेनल्टी किक दी जाती है, सवाए गोलकीपर के, जिसकी सज़ा इनडायरेक्ट फ्री किक होगी। अगर कोई प्लेयर दुरुस्त तरीके से कॉर्नर लेने के दौरान बॉल को दोबारा खेलने के लिए जानबूझकर मुखालिफ प्लेयर को मारता है, लेकिन लापरवाही, रेकलेस या ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो रेफरी खेल जारी रखने की इजाज़त देता है। किसी भी दूसरे जुर्म के लिए कॉर्नर किक दोबारा लगाई जाती है।